हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स अभी हमने पिछली वीडियो में जो है कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने जो है फ्रेंड्स वो कर लिया था। तो अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन एक मेटल है, जैसे कि अल्मुनियम एक मेटल है, लोहा एक मेटल है, इसी तरह से सिलिकॉन भी एक मेटल है। ठीक है, तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसा करना चाहिए? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसे हार्डवेयर कहते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो मेमोरी के हो जाते हैं। उसके जो कंटेंट हो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो मतलब कि ज़्यादातर प्रोसेसिंग जो है, अधिकांश का मतलब ज़्यादातर, वो सीपीयू में होती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट सूचित करती है? तो ये 4 करता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं, रोम। ठीक है, एक होता है रैम, जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम। ठीक है, वो रैंडम ऑपरेटर मेमोरी होता है शायद। ये जो हम मेमोरी जो लोकल जो यूज करते हैं ना, जो हम फ़ोन में लगाते हैं या पहले से ही होता है मेमोरी, ये चीज़ को हम कहते हैं रोम। ठीक है, मुझे ये पता है इसके बारे में, और यही होता है इसका। और कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो वायरस है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को जो है ना बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। जैसे कि वायरस अगर आपके फ़ोन में भी होता है, तो आप फ़ोन आपका जैसे व्हाट्सएप पे आप बार बार क्लिक कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मानिए, लेकिन वो आप देखेंगे कि किसी के कंटेंट, किसी के दूसरे के कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा, किसी को कॉल लग जाएगा, यानी कि वो सही से काम नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर में विंडो का एक क्या प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर विंडो का एक प्रकार है कंप्यूटर के अंदर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कहाँ रहता है? तो प्रोग्राम में रहता है, जाहिर सी बात है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है? तो प्रोग्रामों को करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को किस भाग की भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर, मैंने आपको बताया था कि ये एक फिजिकल, हम जिसे टच कर सकते हैं, जैसे कि एक लीड हो गया, स्पीकर हो गया, कंप्यूटर का जो ऊपर का वो स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो हम इन सब को जिसे हम टच कर सकते हैं भौतिक रूप से, फिजिकल टच से, तो वो हार्डवेयर होता है। और जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो चाहे कोई सा भी ऐप हो, कोई सिस्टम हो, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कंप्यूटर डाटा किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो बीट की है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो 1 KB, 1 KB, 2 KB, इसमें मापते हैं। किलोबाइट, ठीक है, इसमें हम मापते हैं। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी गुड पर्सन। कि हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिल्डर, मतलब किसने बिल्ड किया कंप्यूटर को, या मेड किया कंप्यूटर को, किसने बनाया? तो वो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, ये आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए, और जीके के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर। ठीक है, जो फिजिकल बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए, जो वोकेशनल, जो बिजनेस का काम है उसके लिए जो है, जो कोबल भाषा है वो उसके लिए काम में आती है। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ओके फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन 50 तक देख लिया। 51 देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है?
तो सन माइक्रो सिस्टम जो है वो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करती है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ठीक है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है? तो चिप रख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बैंक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता होगा। और फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी 4 टाइप्स होते हैं जनरली। ठीक है, एक मिनी साइज होता है, मिनी। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। एक होता है मैक्रो, MACRO, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है सुपर कंप्यूटर जो बहुत ही एडवांस लेवल का कंप्यूटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये जो बग जो है ना, ये एक एरर होता है। ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, ये इनपुट करते हैं, आप इससे कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, तो उसके उदाहरण है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो वो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है फ्रेंड, कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? तो वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ये कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये अनुपम है फ्रेंड्स, अनुपम। ठीक है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोर्टन किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसको फ्रेंड्स कर्सर कहते हैं। ठीक है, इसे कर्सर कहते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त एकक मतलब यूनिट क्या है? तो ये बिट प्रति सेकेंड है फ्रेंड्स। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है। सिंपल क्वेश्चन है। 10 लाख बाइट्स लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट्स। ठीक है, ये मेगाबाइट्स के बराबर होता है। पद MB, ठीक है, MB किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है, मेगाबाइट्स को MB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने, अभी हमने बताया भी था। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स ने बनाया था। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्टॉन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ये वॉल्व था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स वॉर्म। ठीक है, वॉर्म बटिंग। प्रथम पीढ़ी के किस तरह का कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो हार्डवेयर माना जाता है, क्योंकि ये फिजिकल टच में होते हैं फ्रेंड्स। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रन है। ठीक है, प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई? तो 1972 में ये जो भाषा है फ्रेंड्स ये विकसित हुई। बाइनरी कोड में संख्या 7 कितनी बार लिखी जाती है? तो 111 बार। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। एक तो वेबलॉग, ठीक है, और वेब और लॉग। ठीक है, ये दो शब्द मिलकर के बना है ब्लॉग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ संस्थापित किया गया था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है फ्रेंड्स।
आपको याद रखना है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ, याद रखना है, सिद्धार्थ है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में लगाई गई फ्रेंड्स। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका जवाब है फ्रेंड सी पॉइंट डॉक्टर, ठीक है, इसने किया था। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। माइकल एंजेलो किस तरह का वायरस है? तो ये कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, वायरस का नाम है। वायरस के अलग अलग नाम होते हैं और ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है अगर कोई वायरस कंप्यूटर में छोड़ दिया जाता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है फ्रेंड्स। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहती है? तो ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ठीक है फ्रेंड्स। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये स्टोरेज से संबंधित है, जो स्टोरेज करता है, अपने अंदर भरता है, उसे ही तो मेमोरी कहते हैं। हमारे माइंड के अंदर भी मेमोरी है, जो हम अपने डेली काम आने वाली चीज़ों को या बाद में भी जो चीज़ बाद में भी याद करते हैं, मतलब काम आती है, उसे हम अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं। एक जैसे कि लाइक गुल्लक, जो एक मटका होता है, उसमें आप स्टोर करते हैं, तो उसी तरह मेमोरी का भी काम है, जो कंप्यूटर में भी होता है। तो वो डाटा को, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज करता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे मेरी इस बात को। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है मॉडेम। याहू, गूगल, बिंग, एवन, एमएसएन क्या है? तो ये सब सर्च इंजन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्रोम, याहू, गूगल, बिंग और भी बहुत तरह के सर्च इंजन है, ठीक है। लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट के बराबर होता है। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार युक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर। ओके फ्रेंड्स। वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो इसे छपू कहते हैं फ्रेंड्स, छपू। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, तो वो वन कहलाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में हुई थी फ्रेंड्स। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज कितना होता है? तो 64 बिट तक। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो प्रोग्राम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पूरे कंप्यूटर के ऊपर 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा तिबारा एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये 13 मिनट की वीडियो, वो पहले जो हमने पार्ट 1 में किया है 30 क्वेश्चन, 10 मिनट की वीडियो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आता है, तो अगर आपके 10% आते हैं तो 5% तो आपके ज़रूर इसमें से ज़रूर सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।